नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, एलटी ग्रेड का जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। अब यहां पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने वाला हूं कि जो एलटी ग्रेड का एग्जाम पैटर्न है उसको सरल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से आप यहां पे इस स्लाइड के द्वारा समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पे देखिए, ये जो आपका एलटी ग्रेड का एग्जाम पैटर्न है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। एक तो होगा आपका प्री एग्जाम, ठीक है, जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट भी कहेंगे, और फिर होगा आपका फाइनल एग्जाम जिसको हम मेंस एग्जाम कहेंगे। यानी कि ये जो एग्जाम है इसमें आपको दो एग्जाम देने पड़ेंगे, एक प्री और एक मेंस। चलिए, प्री का जो एग्जाम है उसमें किस तरीके से इसका डिवीजन किया गया है चलिए देख लेते हैं। तो जो प्री एग्जाम है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ठीक है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट है। और यहाँ टोटल जो क्वेश्चन होंगे प्री वाले एग्जाम में वो कितने, 150 क्वेश्चन। और इन 150 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे। जीएस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, और रीजनिंग और मैथ, इन सब के क्वेश्चन आपको जीएस वाले पोर्शन में मिलेंगे। ठीक, इसके बाद फिर आता है आपका मेजॉरिटी पार्ट कवर करने वाला सेक्शन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आपको क्वालिफाई कराने के लिए सबसे बड़ा वेटेज रहेगा प्री के लिए। तो 120 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे। सब्जेक्टिव मीन, जैसे कि अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जो लोग बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान से फिल करेंगे, उनका जो सब्जेक्टिव जो 120 क्वेश्चन होंगे वो बायोलॉजी से होंगे। और इस एग्जाम का जो नेचर है वो क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें तो ये एवरेज वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं, 40% ये आपको जनरल कैटेगरी वाले लोगों को चाहिए, ठीक है। और अगर हम क्वेश्चन की अगर हम यहां पे एवरेज बात करें तो आपके तकरीबन 60 से लेके 70 क्वेश्चन अगर आपके करेक्ट हैं तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। वैसे जो क्वालिफाई नेचर है वो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया हुआ है। यहाँ पे आप एक एवरेज क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर है वो मैं बता रहा हूं, जबकि मार्क्स जो होंगे यहाँ पे आप देखेंगे टोटल मार्क्स कितने, 300 टोटल मार्क्स होंगे, यानी कि 2 मार्क्स पर क्वेश्चन होगा, ठीक है। यानी 150 क्वेश्चन और 300 आपके क्वेश्चन। टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा आपको मिलेगा। और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी माइनस मार्किंग भी यहाँ पे है, जिसमें आपका 0.3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, यानी 1/3 की आपकी माइनस मार्किंग या रॉन्ग आंसर पर आपका डिडक्शन होगा। तो ये रहा प्री एग्जाम। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जब आप प्री एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपको मेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और मेंस एग्जाम जो है ये सब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्टिव टाइप यानी कि यहां पे आपको पेपर रिटन फॉर्म में, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा, थ्योरी लिखनी पड़ेगी। यानी यहां टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। और ये 20 क्वेश्चन भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए में आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जैसे कि अगर हम सब्जेक्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो बायोलॉजी वाले होंगे वो बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे। पार्ट ए में 10 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आपको लिखना पड़ेगा। और 10 जो होंगे, 10 जो होंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और टोटल टाइम आपको कितना मिलेगा, 2.30, यानी कि 2.5 घंटा आपको मिलेगा इसको लिखने के लिए। और यहां पे ध्यान रखिएगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इसी रिटन एग्जाम यानी मेन एग्जाम के आधार पे ही बनाई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।